हेलो दोस्तों। रात गहरी हो और कहानियाँ ड्रोनी तो समझ लो आप आ चुके हो रोमन डार्क हॉरर स्टोरी पर। आज की कहानी शायद आपको सोने ना दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रोपन है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जहां मैं आपके लिए लाता रहूँगा हकीकी और खौफनाक हॉरर कहानियाँ। आज की ये कहानी मुझे नवीद ने इंडिया से भेजी है और ये कहानी मैं आपको नवीद की ज़ुबानी ही सुनाऊंगा। ये वाक़या मेरे गांव में पेश आया था और आज भी वहाँ के लोग इस जगह का नाम सुनकर अभी भी डर जाते हैं। तो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अकेले मत देखें। अगर आप कमरे में अकेले हैं और आपके कमरे की लाइट बंद है तो उसे ऑन कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत चाव से हमारी बातें सुनने लगती हैं और इंटरेस्ट लेती हैं। तो अपने आसपास का सार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें ताकि आपको डर न लगे। ये कहानी एक ऐसी पुरसरार हवेली की है जहाँ रात के वक्त किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वहाँ जाने वाला हर शख्स वापस नहीं आता। ये वाक़या तकरीबन 10 साल पहले का है। मेरे गांव के बाहर एक बहुत पुरानी वीरान हवेली थी। लोग कहते हैं इस हवेली में कभी एक अमीर खानदान रहता था, लेकिन एक रात वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा खानदान अचानक गायब हो गया। उसके बाद वो हवेली वीरान पड़ी थी। रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थी, कभी किसी के चलने की आवाज़, कभी दरवाज़ों के खुद ब खुद खुलने की आवाज़ और कभी किसी के आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज़। गाँव वाले कहते हैं वहाँ किसी रूह का साया है। एक दिन मैं और मेरे 2 दोस्तों ने फैसला किया, हम तीनों ने फैसला किया उस हवेली का राज जानेंगे। हम रात के तकरीबन 12 बजे टॉर्च लेकर उस हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर बहुत पुरसरार गहरा अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर टूटा हुआ फर्नीचर पड़ा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक एक कमरे से जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं और मेरे दोस्त डर गए, लेकिन मैंने हिम्मत की और अपने दोस्तों से बोला शायद हवा की वजह से हुआ हो। अक्सर इन इलाकों में हवाएं ज़्यादा चलती हैं, वीरान इलाकों में। जैसे ही हम उस कमरे के करीब पहुंचे, हम सब ने वाज़िया तौर पर किसी के कदमों की आहट सुनी। टक टक टक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने टार्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत की चीख सुनाई दी। हम सब डर गए, लेकिन तजस्सुब हम वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए और ऊपर पहुंचकर हमने देखा एक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा हो और अंदर एक सफ़ेद कपड़ों में मुलब्बस औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत अजीब तरीके से बालों से ढका हुआ था और जैसे ही उसने सर उठाया, हम सब डर गए, सख्त खड़े रहे। उसकी आंखें बिल्कुल स्याह थी और वो औरत अचानक हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसी लम्हे पूरी हवेली में दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगे। मैं और मेरे दोस्त खौफ से चीखते हुए भागे और जैसे तैसे बाहर निकले, लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की बालकनी में वही औरत खड़ी थी, साकित और पुरसरार तरीके से अजीब सी मुस्कुराहट में हंस रही थी। इस वाक़ये के बाद मैं और मेरे दोस्तों ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और आज भी गांव के लोग कहते हैं रात के वक्त वहां से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई आज भी उस हवेली में भटक रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की ड्रोनी कहानी जो मुझे नवीद ने इंडिया से भेजी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। याद रखो, हर अंधेरी रात के पीछे एक कहानी होती है। मिलते हैं जल्द एक और डार्क हॉरर स्टोरी के साथ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी अजीब और खौफनाक कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर
اور ایک ای میل ہے۔ اب جیسے چاہے آپ مجھے اپنی کہانی کی رائے دے سکتے ہیں، چاہے وائس میسیج پر ہو چاہے میسیج پر۔ میں بیسٹ سٹوری سلیکٹ کر کے اسے نیریٹ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اور میرے خاندان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔